क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी पिक्चर को देखा और उस पिक्चर को देखने के बाद आप पिक्चर से ज़्यादा उस पिक्चर के उस फील को एक्सपीरियंस करने के लिए आप उस पिक्चर के म्यूज़िक को सुनने लगे हो? अगर ऐसा नहीं हुआ तो दोस्तों आपको इंसेप्शन ज़रूर देखनी चाहिए। मेरा यकीन मानिए, अगर आप एक बार इस पिक्चर को देखोगे तो पिक्चर तो अपने आप में बहुत ही तगड़ा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है, लेकिन उस पिक्चर के बाद जब आप इस पिक्चर को ख़त्म कर लोगे उसके बाद इसका एक टाइम थीम नाम से एक म्यूज़िक है। आपको सिर्फ इतना करना है कि जब आप इस पिक्चर को देख लोगे तो उसके कुछ घंटे बाद या फिर कुछ दिनों बाद कह सकते हो, इस म्यूज़िक को या तो एयरफोन्स में या फिर स्पीकर में तेज़ आवाज़ में उस म्यूज़िक को बजाना है और आंखें बंद करके उसे सुनना है किसी शांत कमरे में, या तो हो सके तो रात में करो या फिर किसी शांत कमरे में। और दोस्तों, जो एक्सपीरियंस आपको उस म्यूज़िक को सुन के मिलेगा ना, जो वो 3-4 मिनट के लिए आप एक अलग दुनिया में चले जाओगे ना, वो चीज़ एक्सप्लेन करती है कि इंसेप्शन कितनी प्यारी पिक्चर है जिसका एक म्यूज़िक इतना बुरी तरह आपको हिट कर सकता है। सोचो, फिलहाल के लिए ये भूल जाओ कि इंसेप्शन कैसी मूवी है, क्या मूवी है, वो सब तो बहुत बात की बात है। आप सिर्फ उस जो मैं थीम की बात कर रहा हूँ, उस थीम के लिए इस पिक्चर को दोस्तों एक बार ज़रूर देखना। और उसके बाद जो आपका एक्सपीरियंस होगा ना, वो एक्सपीरियंस एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो मैं आपको शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि हम सब की अपनी अपनी इमेजिनेशन है, हम सब की दिमाग के अंदर एक अपनी अपनी दुनिया है दोस्तों। और उस म्यूज़िक को सुनकर आप क्या एक्सपीरियंस करते हो वो आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। लेकिन उस दुनिया में जाने के लिए आपको पहले इस पिक्चर को एक बार ज़रूर देखना पड़ेगा दोस्तों। और अगर आपको मेरी ये बात फैसिनेटिंग लग रही है तो मेरे यकीन मानो, ये पिक्चर उससे भी ज़्यादा फैसिनेटिंग है। ये पिक्चर उन चीज़ों को दिखाती है कि क्यों हमें कभी भी सपनों में पता नहीं चलता कि हमारे सपने की शुरुआत कब हुई, और क्यों आज तक कितनी भी कोशिश कर लो आपको कभी भी अपने सपने में ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि आप सपने के अंदर हो, चाहे उसमें कितनी भी नामुमकिन चीज़ें क्यों ना हो आपके साथ। आप आसमान में उड़ रहे हो, आपके सामने ड्रैगन्स आ जाए, डायनासोर आ जाए, आपके सामने पहाड़ आ जाए, आपके सामने एक स्वर्ग आ जाए, नर्क आ जाए, जादू आ जाए, कोई जादूगर आ जाए, कुछ भी नामुमकिन। आप गेट खोलो तो आप हॉगवर्ट्स के सामने पहुंच गए, गेट के पीछे आओ तो आप गॉड ऑफ वार गेम के अंदर घुस गए, कभी आप क्रेटोस हो तो कभी आप कुछ हो, कुछ भी इमेजिनेशन वाली चीज़ है, कुछ भी अगर आपके साथ इनमें से कुछ भी सपनों में होता है तो आपको सपनों में ऐसा लगेगा कि वो सब कुछ हकीकत है। लेकिन जैसे ही हमारा सपना टूटता है दोस्तों, जैसे ही हम अपने सपने से बाहर आते हैं, अचानक हमको रियलाइज़ होता है कि यार ये सब कुछ तो सपना था और ये सब कुछ वैसे भी हकीकत में नहीं हो सकता। क्या होगा अगर ये ज़िंदगी जो अभी हम जी रहे हैं, जिसको हम लाइफ कहते हैं, क्या हो अगर ये भी एक हकीकत में सपना हो? इससे उठने के बाद, इस सपने से उठने के बाद हमें रियलाइज़ हो कि ये पूरी लाइफ जिसको हम जीवन कहते हैं, ये भी हमारा एक सपना हो या किसी और का सपना हो जो हम जी रहे हैं। और हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, हम कभी भी इसको सपना नहीं मान पाएंगे। ठीक उसी तरह जैसे हम अपने सपनों को कभी सपना नहीं मान पाते, कि आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप माया से बाहर नहीं जा सकते। इसी चीज़ को बहुत ही सिनेमैटिक और बहुत ही फील के साथ पिक्चर हमारे मेन कैरेक्टर जिसको प्ले किया है लियोनार्डो डिकैप्रियो ने, उसके थ्रू ये कहानी दिखाती है। इस पिक्चर को अगर आपने नहीं देखा तो इस पिक्चर को देखने के बाद आप लोग समझ जाओगे दोस्तों कि क्रिस्टोफर नोलन किस डायरेक्टर का नाम है और वो क्यों उसकी इतनी तारीफ की जाती है। दोस्तों, मैं आपको इस पिक्चर को देखने से पहले कुछ चीज़ें बता देता हूँ, ताकि हो सकता है कि आप में से किसी को इस चीज़ के ऊपर कन्फ्यूजन हो। तो मैं आपको इतना बताता हूँ। देखो, इसमें जो बेसिक प्लॉट है वो क्या है कि जो हमारा हीरो है, यानी कि लियो का जो कैरेक्टर है, उनका काम होता है वो लोगों के सपनों के अंदर जाते हैं। क्या जाते हैं, क्यों जाते हैं, कैसे जाते हैं, क्या करते हैं, ये कहानी का सिर्फ एक इंट्रोडक्शन पार्ट है। बाकी मेन कहानी वो सब कुछ और है। अब आपको मैं सिर्फ इतना बता दूं कि हर आदमी अपने पास एक ऐसा डिवाइस या कुछ ऐसी चीज़ रखता है जिनसे वो सपनों में और हकीकत में अंतर कर सके। और ठीक उसी तरह जो हमारा कैरेक्टर है, यानी कि लियोनार्डो का कैरेक्टर, वो एक तरह का उसके पास एक छोटा सा लट्टू रहता है जिसको घुमा के वो चेक करता है कि अगर वो लट्टू घूमता रहा कंटिन्यूसली बिना रुके, दैट मीन्स वो अभी भी सपने के अंदर है। लेकिन अगर वो लट्टू घूमकर नीचे गिरता है, दैट मीन्स वो अपने सपने से बाहर आ चुका है। बस ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, कि आपको फर्स्ट वॉचिंग में कन्फ्यूजन ना हो किसी तरह की। और इस पिक्चर को जब आप देख लोगे तो एंड में आपको ये पिक्चर एक सवाल छोड़ के जाएगी। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इसे देखने के बाद आप इसका टाइम वाला म्यूज़िक है जो, उसको डेफिनेटली सुनोगे और उसे एक बार तो अकेले में एक्सपीरियंस ज़रूर करना दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। मिलते हैं अगली वीडियो में।